में कितने प्रतिशत लोग ये यकीन करते हैं कि सपने सच होते हैं? शायद 10% या फिर 20%। यकीन एक बड़ी शक्ति है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि यकीन करने से क्या होता है, तो मेरा मानना है कि आप यकीन भी वही करते हैं जो आपके पास होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार यकीन करते हैं, और जो अपनी क्षमता से परे खुद पर यकीन करता है, सफलता उसकी गुलाम होती है। इसी कड़ी में हमारी आज की कहानी है जो आपको मोटिवेट करेगी है यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक, ब्रिटेन की। पाउलो ब्रिटेन के छोटे शहर में रहने वाला एक नौजवान लड़का था। युवावस्था में नौजवानों को सपने देखने की आदत होती है। पाउलो भी उन्हीं में से एक था। पाउलो ने सपना देखा कि वो शहर से दूर किसी वीरान जगह, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, पर उसने एक खजाने की खोज की है। वो रातों रात अमीर बन गया है। पाउलो जब अगली सुबह उठा तो एकदम तरोताजा था, परंतु वो सपना उसकी आंखों में अभी भी तैर रहा था जो उसने पिछली रात देखा। पाउलो को लगा कि वो हकीकत में वहां गया है। जो उसने देखा वह एकदम सच था। पाउलो ने अपने मन में धारणा बना ली कि वो खजाने के करीब है और उसका पता लगाएगा। खजाने की खोज में पाउलो ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। पुरानी किताबें, पुराने नक्शे और अखबार की कतरन के माध्यम से पाउलो ये पता लगाने में लग गया कि आखिर खजाना मिलेगा कहाँ। इस कड़ी में वो कई लोगों से मिला। कुछ उसे पागल कहते तो कुछ सिरफिरा, कुछ उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसकी जिज्ञासा में सहायता करने की बात कहते। इस तरह पाउलो के कई साल गुजर गए। वो अफ्रीका से एशिया गया, फिर अमेरिका, परंतु पाउलो को खजाने का कोई सुराग न मिला। वो दिन रात खजाने की खोज की खातिर बेचैन रहने लगा। उसे उम्मीद था कि वो खजाने का पता लगा लेगा। पाउलो ने जिद पाल ली थी कि वो खोज कर ही दम लेगा। पाउलो 70 देशों की यात्रा कर चुका था, पर अब तक उसे कुछ खास पता नहीं लगा था। अब वह मिस्र की यात्रा पर था। सुबह का समय, भीषण गर्मी। पाउलो सूरज को घूर रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। पाउलो घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी को चूमने के लिए धरती के करीब पहुंचा। ऐसा लगा जैसे वो मिट्टी से बात करना चाहता हो। उसने मिट्टी को चूमा और आसमान की तरफ देखा। सूरज सर पर आग उगल रहा था। अचानक पाउलो की निगाह एक सुनहरे बाज पर पड़ी जो उससे थोड़ी ही दूरी पर ऊंचाई पर उड़ रहा था। पाउलो को उस बाज की चाल कुछ विचित्र लगी। वो एक ही जगह पर लगातार घूम रहा था। अचानक घूमते घूमते बाज चट्टानों के बीच गिर गया। पाउलो बाज के पीछे भागते हुए गया। वहां जाकर देखा तो बाज एक चट्टान पर मरा हुआ पड़ा था। भागते भागते उसे होश ही नहीं था कि वह चट्टान की सबसे ऊपरी चोटी पर आ गया है। पाउलो ने चट्टान की आकृति को ध्यानपूर्वक देखा। उसे लगा उसने ये कहीं देखा है। फिर उसे याद आया कि ये तो वही चट्टानें हैं जो उसने सपने में देखा था। चट्टानों पर विभिन्न प्रकार की आकृति बनी हुई थी। पाउलो उसे देखते देखते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां खूब अंधेरा था। वो डरा नहीं, क्योंकि उसने कुछ सालों में जितनी मेहनत की थी उस मेहनत ने उसे निडर बना दिया था। पाउलो ने पोटली से मशाल निकाली और जलाई। पाउलो के होश का ठिकाना न रहा जब उसे लोहे के बहुत सारे बक्से दिखे जो हीरे, सोने, चांदी और बेशकीमती पत्थरों से भरे हुए थे। पाउलो ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, झुककर धरती को चूमा। आज उसका यकीन सच का रूप धारण कर चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हम जैसा मानते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग महज एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि ये वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो कुछ बुरी और कुछ अच्छी है। जब हम बुरा सोचते हैं तो बुरी चीजें हम पर हावी हो जाती है, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीजें। आपकी ऊर्जा का स्रोत आपकी सोच ही है।